दोस्तों इस समय पर एक नाम आपको हर जगह पे सुनने को मिलता होगा, वो है पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड। पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन भी आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलते होंगे। लेकिन क्या आपको पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर हाँ तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या नुकसान है, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी विस्तार से पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों पहली बात मैं आप सभी को बता देता हूं, पोस्ट पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि पोस्ट पे एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस है। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पे लेटर है या फिर यूनिकार्ड है, स्लाइस कार्ड है, ये सब बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज होती हैं, उसी तरीके से पोस्ट पे जो है ये एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस है। पोस्ट पे भारत पे का ही एक प्रोडक्ट है और भारत पे की जो पेरेंट कंपनी है वो है रेजिलेंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और आपको ये जो क्रेडिट लिमिट मिलती है ना, ये कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है लेन देन क्लब। और जाहिर सी बात है आपको फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है, तो इन्होंने एक बैंक के साथ भी पार्टनरशिप किया है। उस बैंक का नाम क्या है? SBM बैंक। अब पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा आप कैसे अप्लाई करोगे और डायरेक्टली आप चले जाना और अप्लाई कर दोगे, नहीं। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या है, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप किस तरीके से पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कहां पे जाना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा, पोस्ट पे एप्लीकेशन। वंस आप इंस्टॉल कर देते हो, इंस्टॉल करने के बाद पहले वो आपसे आपका फोन नंबर मांगता है। आप वहीं पे वही फोन नंबर डालना जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। तो फोन नंबर डालने के बाद वो आपसे आपका पैन नंबर मांगता है, तो अपना पैन नंबर वहां पे डाल देना। नेक्स्ट स्टेप पर वो आपसे आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करने के लिए बोलता है। मतलब आपने जो नंबर डाला है वो उस बैंक के साथ लिंक्ड है या फिर नहीं है, उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो आपको एक SMS सेंड करना पड़ेगा। अब बैंक वेरिफिकेशन के बाद वो आपसे आपका आधार नंबर मांगता है। तो बेसिकली वो आपको डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट करवा देता है, तो आपको वहीं पर ही ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो आधार नंबर डालने के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो है आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ती है। सेल्फी अपलोड करने के बाद पोस्ट पे क्या करता है, एक हार्ड इंक्वायरी करता है एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो में। आपको SMS भी मिल जाएगा कि आपका जो एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो है वहां से एक रिपोर्ट गई है। तो बेसिकली एक हार्ड इंक्वायरी होती है, वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। उसके बाद वो आपको आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे को जो क्रेडिट लिमिट मिली हुई थी वो है 7,000 रुपीज़ की। किसको लिमिट मिल सकती है? 8,000 रुपए की या फिर 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की। ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग मैक्सिमम 10 लाख तक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करेंगे। अब हम पोस्ट पे के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं आप सभी को जेन्युइनली बताऊं तो यहाँ पे आपको एज सच कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, जैसे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में होता है, आपको 30 डेज का यहाँ पे क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। हर महीने 1 तारीख को आपका जो बिल है वो जनरेट होता है और अगले 5 दिनों के अंदर आपको ये रीपेमेंट करना पड़ता है। अगर आप रीपेमेंट सही समय पर नहीं करोगे तो उसके बाद होता क्या है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है ना वो ब्लॉक हो जाती है। आप पोस्ट पे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप पोस्ट पे को तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आपने रीपेमेंट नहीं किया है, यानी कि आपने अपने ड्यूज को क्लियर नहीं किए हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी परचेस किए हो तो उसको आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 1.5% पर मंथ का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। आपको इसका वर्चुअल कार्ड भी मिल जाता है, आपको इसका फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। नॉर्मली आप फिजिकली ऑफलाइन स्टोर में जाकर भी इससे परचेस कर सकते हो। अब पोस्ट पे आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजन में 10% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। जब आप पहली बार ट्रांजेक्शन करोगे इस कार्ड की मदद से तो आपको 50% का कैशबैक मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा ना तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बोला है कि ये 50% का कैशबैक प्रोवाइड करते हैं, हाईलाइट करके इन्होंने बताया है। लेकिन अगर आप वहाँ पे व्यू ऑफर्स में चेक करोगे ना तो ये जो 50% का कैशबैक है ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन ये कैशबैक लेना चाहते हो, पहली बार जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे ना तो आपको 50% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इन्होंने कैप लगाया हुआ है, यानी कि आपको मैक्सिमम 80 रुपए का कैशबैक ही मिलेगा अगर आप ऑनलाइन इससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो पहली बार। ऑफलाइन अगर आप फिजिकल कार्ड की मदद से पहली बार ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मैक्सिमम 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि 50% का कैशबैक है, ये सिर्फ ये लोग दिखाते हैं 50% का। टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया है कि मैक्सिमम आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा ऑफलाइन स्टोर में। अब नेक्स्ट, इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है, ये लोग बताते हैं हाईलाइट करके कि आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन में। लेकिन अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ पढ़ोगे ना तो वहां पर क्या लिखा गया है, आपको हर महीने 5 लोगों को रेफर करना है।
अगर आप 5 लोगों को रेफर करते हो तभी आप एलिजिबल होंगे 5% कैशबैक के लिए। वो भी कैसे? अगर आप एक इंसान को रेफर करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 लोगों को करोगे तो 2% का, 3 लोगों को करोगे तो 3% का, 4 लोगों को करोगे तो 4% का और 5 लोगों को करोगे तो 5% का कैशबैक आपको मैक्सिमम मिलेगा। यहां पर भी इन्होंने कैप लगाया हुआ है। मान लो आपने हर महीने 5 लोगों को पोस्ट पे एप्लीकेशन रेफर कर दिया है, उसके बाद भी आप हर एक ट्रांजेक्शन से मैक्सिमम 100 रुपए का कैशबैक ही कमा सकते हो और हर महीने आपको मैक्सिमम 1000 रुपीज का कैशबैक ही मिलेगा। तो कोई फायदा नहीं है। अगले महीने क्या होता है ना, ये रीसेट हो जाता है। अगले महीने आपको फिर से 5 लोगों को रेफर करना पड़ता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि पोस्ट पे एप्लीकेशन को हम सिर्फ रेफर ही करेंगे और आपको कैशबैक एज सच नहीं मिलता है। तो इसका बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इसका और एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है, नॉर्मली जब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हो तो या तो आपको उस बंदे का फोन नंबर डालना पड़ता है या फिर उसका जो QR कोड होता है उसको आपको स्कैन करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो फीचर दिया गया है वो है QR कोड स्कैन करने के लिए। अगर आप किसी का जो QR कोड हो वो स्कैन करोगे ना तो उसके बाद आपको उसका फोन नंबर भी डालना पड़ेगा। मतलब सिर्फ QR कोड से कुछ नहीं होगा, QR कोड स्कैन करोगे आप, उसके बाद फिर से आपको उसका जो फोन नंबर है वो डालना पड़ेगा। तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब आपको दोनों ही वहां पे डालना पड़ेगा। अब अगर सामने वाले के पास भारत पे नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ भारत पे से भारत पे को ही ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी का फोन पे है उसके QR कोड को स्कैन करके उसे आप पैसे भेजोगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। दोनों के पास भारत पे होना चाहिए। अब अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर पोस्ट पे की रेटिंग भी चेक करोगे तो इसको रेटिंग मिली हुई है 3.6 की, जो बिलो एवरेज रेटिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप सभी को बताऊं कि आपको पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि आपको बेनिफिट्स एज सच कुछ भी नहीं मिलते हैं। अब अगर आप पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे ही अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहली बात यहाँ पे बेनिफिट्स तो नहीं मिलते हैं, बट जब आप अप्लाई करोगे तो पोस्ट पे क्या करता है कि एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो में एक हार्ड इंक्वायरी करता है, आपका क्रेडिट स्कोर वो चेक करता है। जब भी हार्ड इंक्वायरी होती है तो आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। तो इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आने वाले समय में पोस्ट पे जो है ये अपने आप को बदल देता है, यानी कि इनकी पॉलिसी बदल जाती है, इनके फीचर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, हमको और भी ज्यादा बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करेंगे, उस समय पर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन इस समय पर मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को यही रहेगी कि पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से फायदे से ज्यादा आपका नुकसान ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।